दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। सुभाष चंद्र बनाम राज्य 2014। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईपीसी की धारा 498 ए का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है और इस पर नियंत्रण जरूरी है। कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तारी से पहले उचित जांच के निर्देश दिए थे। राजेश शर्मा बनाम राज्य 2017। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि 498 के तहत सीधे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की सिफारिश करे। सोमनाथ चटर्जी वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि झूठे मामले न केवल निर्दोष पुरुषों को परेशान करते हैं, बल्कि वास्तविक पीड़िताओं को न्याय की लड़ाई को भी कमजोर करते हैं। ये कुछ ऐसे देश के निर्णय थे दोस्तों, जिन निर्णयों ने एक दिशा दी 498 या फिर कहें दहेज कानून के मिसयूज को रोकने के लिए। अरनेश कुमार एक लैंडमार्क जजमेंट इसमें साबित हुई, जिसमें सीधे गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। 498 के दुरुपयोग के इतने मामले देश के अंदर बढ़ रहे हैं कि आप देखें, रोज कोई ना कोई खबर अखबार के अंदर छपी जाती है दोस्तों। एक मैंने किसी अखबार में पढ़ा कि एक पिटीशन या फिर कहें कि एक आवेदन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है कि महिलाओं को एक खून करने की परमिशन दी जाए। अब दोस्तों 498 के इतने मामले देश के अंदर पेंडिंग है कि रूटीन में कंप्लेंट फाइल होती है सीडब्ल्यू सेल के अंदर, वुमेन सेल में। और इसके अंदर कमाल की बात यह है कि हस्बैंड के ऊपर तो जाता ही है मुकदमा, साथ में जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनके ऊपर भी जाता है। तो एक एक केस में कम से कम 6, 7, 8, 10 लोग फंसे होते हैं जिन्होंने शायद कुछ किया ही नहीं। क्या सभी ने क्रूएलिटी की है? और अगर क्रूएलिटी की है तो क्रूएलिटी की जांच होनी चाहिए विस्तृत रूप से, जबकि जांच का रवैया बहुत ढीला है। मैंने देखा है कोर्ट्स के अंदर कि दोबारा से जांच होती है। 498 में एफआईआर कराने के लिए एक सीडब्ल्यू में सेल में कंप्लेंट गई। कंप्लेंट में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने या फिर जो एक तरीका है वो अपनाया गया कि इसके अंदर एक मीडिएशन कराई जाएगी या फिर सुलह रामा कराया जाएगा। अब वहां सुलह होती है तो ठीक, नहीं तो फिर उसके सिफारिश कर दी जाती है कि आप इसको एफआईआर के लिए रिकमेंड कर दें। एफआईआर रिकमेंड हो गई, लोकल थाने में एफआईआर हो जाएगी। उसके बाद सिलसिला होता है आपको प्रताड़ित करने का। प्रताड़ित इन द सेंस ये है कि आप आइए, अब आप सपोज कीजिए, प्रताड़ित वर्ड में यहाँ क्यों यूज कर रहा हूं। मान लीजिए किसी की एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई दिल्ली में, क्योंकि लड़की को या महिला को ये छूट दी गई है कि वो कहीं पर भी एफआईआर दर्ज कर सकती हैं जहां पर उनका करंट रेजिडेंस एड्रेस हो। तो सपोज कीजिए किसी के साथ कोई क्राइम हुआ या नहीं हुआ, या दहेज उसकी शादी हुई तमिलनाडु में और तमिलनाडु से वो आ गई रहने दिल्ली में। दिल्ली में उन्होंने एक अपनी कंप्लेंट दे दी तो रजिस्टर्ड हो गई एफआईआर दिल्ली में। अब जो उसके इन-लॉज हैं वो तमिलनाडु रहते हैं, तो तमिलनाडु से दिल्ली वो ट्रैवल करेंगे इस केस को फाइट करने के लिए। तो इसको कहा जाता है प्रताड़ना। और जल्दी से फीमेल का केस ट्रांसफर भी नहीं होता। अगर फीमेल है तो उसका केस तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन फीमेल के अगेंस्ट केस ट्रांसफर नहीं होगा। ये एक बड़ी समस्या है। तो इसका एक बहुत अच्छा लाभ लेने की कोशिश की जा रही है एक समुदाय विशेष के द्वारा, और इस पर एक लगाम लगाने की आवश्यकता अवश्य है आज की डेट में। मैं ये नहीं कहता कि सभी मामले झूठे हैं, पर बहुत सारे मामले झूठे हैं निश्चित ही। अगर इसमें झूठे मामले न होते तो एक्विटल रेट बहुत ज्यादा न होता। आप देखिए, डाटा निकाल लीजिए एनसीआरबी का कि कितने % लोगों को 498 के अंदर सजा होती है एंड में। बहुत लेस रेट है, बहुत लेस रेट। क्योंकि आरोप तो तय हो जाते हैं लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाते क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस। अब इसमें या तो कहें कि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही, यानी इंक्वायरी ठीक नहीं कर रही, या फिर कहें कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इसमें इन-लॉज का टॉर्चर बड़ा हो जाता है। 6-6 साल 10 साल केस चलते हैं कोर्ट के अंदर, 5-5 साल में तो कुछ होता ही नहीं है उसमें। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर 498 का मिसयूज जो बढ़ रहा है उसके ऊपर एक अमेंडमेंट की आवश्यकता जरूर है दोस्तों। ये मैट्रिमोनियल लॉज हैं, ये तो सिर्फ एक पहलू है मैट्रिमोनियल लॉज का कि 498 में अब इसमें बेल भी करानी पड़ जाती है क्योंकि 406 नॉन बेलेबल होता है। हालांकि अब वो बीएनएस में कन्वर्ट हो गया है। तो जो भारत की जो नए लॉज आ चुके हैं बीएनएस और बीएनएसएस, तो जो बीएनएस लॉ है उसके अकॉर्डिंग अब नया सेक्शन ऐड हो गया है और अब ये चीजें उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन लॉ वही है। उसी चीज को नए उस प्रारूप में लाके सामने रख दिया गया है। बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं है, डेफिनेशंस भी वही हैं और उसी पैटर्न पे चलता भी है। सिस्टम ये है
कि इनके अंदर क्या डिमांड आज की डेट में है कि इनके ऊपर कुछ बदलाव जरूरी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्या इसके अंदर बदलाव की जरूरत है, क्या कोई ऐसी वेलफेयर कमेटी नहीं बनानी चाहिए जो पुरुषों की भी सुने। CW सेल क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ओनली, वहां पर सिर्फ सुलह कराई जाती है, जरूरी नहीं है कि वहां आदमी की तरफ बोला जाएगा। 498 में सिस्टर जिसकी शादी हो चुकी है उसको भी आरोपी बना लो, मदर इन लॉ उनको भी बना लो, चाहे उनकी एज 80 ईयर्स हो। मैंने ये तक देखा है कि दादी जिनकी एज 80-80 साल है उनको भी आरोपी बनाया हुआ है। अब वो ट्रैवलिंग कैसे करें? इसमें ये बहुत अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन इसमें दिया कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। तो जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है कोर्ट के अंदर तो एक लिमिटेड प्रारूप में आप BC ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फिर अगर कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया कि नहीं आपको कोर्ट में फिजिकल प्रेजेंट होना है तो फिर आपको होना भी पड़ेगा। तो ये एक बड़ी विडंबना होती है दोस्तों। तो 498 के मिसयूज से कैसे बचना है या उसका क्या उपाय हो सकता है, यदि आप जानना चाहें तो कुछ चीजें मैं आपको इस पर सुझाव अवश्य दे सकता हूं। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और यदि आप चाहें तो मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं दोस्तों। दोनों ही ओर से ये न केवल पीड़ित के लिए बल्कि उसके अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट में केस किया है उसके लिए भी, और महिला के लिए, दोनों के लिए सुविधा उपलब्ध है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसमें सिर्फ ये है कि जो महिलाएं हैं जो एक्चुअली पीड़ित हैं, जिनके साथ वाकई में डाउरी को लेकर सिचुएशन खराब हुई है, वो कैसे कंप्लेंट करें या कैसे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट मिले या कैसे उनको चीजें उनके साथ ठीक हों, उसके लिए भी प्रोविजन है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और यदि आप ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इन चीजों से बचें जो झूठे हैं, मैं झूठों की बात कर रहा हूं, तो जो झूठे हैं मुकदमे उनसे आप किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन को फेस कर सकते हैं, कैसे CW सेल के अंदर आप जाएं, तो वो सारी चीजें भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं उसमें आपकी सहायता अवश्य करूंगा। यदि आप चाहें तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप ईमेल भी कर सकते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ लॉयर्स एंड जस्टिस पर और इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी ही रोचक और कानून को लेकर जो निचोड़ होता है वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं प्रैक्टिकल। तो इनको अगर आप फैलाएंगे या पब्लिक के पास लेके जाएंगे तो जरूर किसी न किसी का भला हो सकता है। हो सकता है कि हमें जरूरत ना हो लेकिन किसी और को जरूरत हो। इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। इससे होता क्या है कि एक मोटिवेशन भी मिलता है और आप लोगों तक सटीक जानकारी भी मैं लेकर आता रहूँगा। आपको कोई ऐसी जजमेंट चाहिए जो आपके केस के लिए इंपॉर्टेंट है तो भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।